श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जन्माष्टमी और सोमवार की अष्टमी का पावन दिन आ गया है। तो सोमवार की अष्टमी पर हम जो भी उपाय करते हैं वह उपाय हमेशा ही पूर्ण होते हैं। हर प्रकार की मनोकामना पूरी होती है। यह महासंयोग है कि इस बार सोमवार की अष्टमी बहुत जल्दी आ गई है और कृष्ण जन्माष्टमी भी है। तो आज की इस वीडियो में हम पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा के शिव महापुराण की कथा में बताए गए ऐसे उपायों की बात करेंगे जिन्हें सोमवार की अष्टमी के दिन करने से हर प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती है। तो आप उपाय पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ कीजिएगा, पूर्ण भरोसे के साथ कीजिएगा, आपकी हर कामना पूरी ज़रूर होगी। तो पहला जो उपाय है वह आपको करना है केवल एक बेलपत्री से। प्रदोष काल में शाम के समय प्रदोष काल वह समय होता है सूर्य डूबने से 45 मिनट पहले से लेकर 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल होता है और इसी समय में आपको यह उपाय करना है। शाम को एक बेलपत्री ले लेनी है। बेलपत्री यदि आपको नहीं मिलती है तो आप भोलेनाथ की शिवलिंग पर से बाबा से मांग के उठा लीजिए, धो करके प्रयोग में ले लीजिए। बेलपत्री लेकर उसकी बीच वाली जो पत्ती है उस पर आपको पीले चंदन की एक बिंदी लगा लेनी है और उसी के ऊपर एक आखा चावल का दाना, साबुत चावल का दाना रख कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए अपनी मन की कामना जो भी हो, मन की कामना अर्थात विवाह को लेकर हो, धन संपत्ति को लेकर हो या किसी प्रकार की मनोकामना हो, आपकी नौकरी को लेकर हो, तरक्की को लेकर हो, जीवन की परेशानियों को दूर करने के लिए जो कामना हो उस कामना की पूर्ति के लिए बाबा से प्रार्थना करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। जब आप बेलपत्री अर्पित करें तो डंडी का भाग जहां आप बैठे हैं उसके विपरीत दिशा की ओर होना चाहिए। यदि आप उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं तो जलाधारी की ओर डंडी का मुख होना चाहिए, जिस ओर से जल बहकर जाता है। बस गुरुजी कहते हैं यह उपाय सोमवार की अष्टमी के दिन प्रदोष काल में जो भी कर लेता है उसकी कामनाएं जब अगली सोमवार की अष्टमी आएगी तब तक अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। दूसरा उपाय यह भी प्रदोष काल का है, शाम के समय ही आपको उपाय करने हैं। इस वीडियो में हम केवल प्रदोष काल के ही उपायों की बात करेंगे। तो दूसरा उपाय है आपको, यह दिन जो होता है सोमवार की जो अष्टमी होती है वह शिव शक्ति के मिलन का दिन होता है। तो इसमें हमें भोलेनाथ और माता पार्वती शक्ति मैया दोनों का ही आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आपको एक दीपक तैयार करना है। दीपक आप मिट्टी का ले सकते हैं, आटे का, जो धातु का लेना चाहते हैं, तांबे का, पीतल का, आप वह भी ले सकते हैं। 2 बाती आपको अपने हाथों से रुई की लंबी बत्ती बनानी है। 2 बाती बना लीजिए और 2 बाती से आपको 1 बत्ती कर लेना है और फिर उस बत्ती में गौ माता का घी भरना है। संभव हो तो गौ माता का भरें, अन्यथा जो पूजन में प्रयोग में लेते हैं वह घी भी भर सकते हैं। ले करके महादेव के मंदिर में प्रदोष काल में आपको 2 बत्ती का दीपक प्रज्वलित करना है। शिवलिंग के आसपास कहीं भी कर दीजिए या बाबा की चौखट पे कर दीजिए। प्रार्थना कर लीजिए जो भी सोमवार की अष्टमी के दिन यह दीपक प्रज्वलित करता है उसके घर में धन संपदा की कभी कमी नहीं आती। शिव शक्ति का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। तीसरा उपाय आपको प्रदोष के समय में सोमवार अष्टमी के दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे करना है। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आपको घी का दीपक लगाना है और लंबी बत्ती का प्रयोग करना है। सोमवार की अष्टमी के दिन या किसी भी सोमवार के दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्रदोष काल में शाम के समय दीप लगाने वाले के घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं आती है। बेलपत्री के वृक्ष में शाम के समय माता लक्ष्मी का निवास होता है। माता लक्ष्मी बेलपत्री के वृक्ष में रहती हैं और जो दीप लगाता है प्रदोष काल में माता लक्ष्मी उसके घर में प्रवेश करती है, घर में धन संपदा में बढ़ोतरी होती है। चौथा उपाय, यह उपाय उन लोगों को करना है जिनका कोई कार्य अटका हुआ है, कोई कार्य हो नहीं रहा है, काफ़ी प्रयास कर लिया है, या जीवन में कोई आपको नीचा दिखाना चाहता है या कोई आपसे चिढ़ता है, आपकी कामयाबी, आपकी तरक्की में कोई बाधा पहुंचाना चाहता है। तो आपकी कामयाबी तरक्की को आगे बढ़ाने के लिए यह उपाय कोई भी कर सकता है। घर का एक सदस्य करेगा तो पूरे परिवार को इसका लाभ होगा। हर प्रकार की मनोकामना की पूर्ति के लिए, किसी भी प्रकार की मनोकामना हो उसकी पूर्ति के लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं। काफ़ी सरल उपाय है। इस उपाय के अंतर्गत आपको 5 वृक्ष की 5 पत्ती लेनी है। आप उपाय देखकर वीडियो में समझ लीजिए। 5 वृक्ष की अलग अलग 5 पत्ती ले लेनी है। किसी भी वृक्ष की आप ले सकते हैं, बेलपत्री का वृक्ष, शमी का वृक्ष
आंवले का वृक्ष, मनी प्लांट, अपराजिता की पत्ती जो आपको आसानी से मिल जाए, आपके घर में जो पौधे लगे हों उनमें से आप 5 वृक्षों की 5 पत्तियां ले लीजिए। तुलसी मैया की पत्ती नहीं लेनी है। और एक सफ़ेद फूल लेकर पहुंच जाना है महादेव के मंदिर। पांचों ही पत्तियों को अपने हाथ में रख लीजिए। पत्ती के ऊपर आपको एक फूल रख लेना है सफ़ेद। उसके बाद आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराना है और उसके बाद निर्मलेश्वर महादेव का नाम स्मरण करके भोलेनाथ की शिवलिंग पे संपूर्ण सामग्री चढ़ा देना है। बस इतना ही करना होता है। इसके बाद आप 1 लोटा जल लेकर गए हैं तो चढ़ा दीजिए, अन्यथा उपाय आपका पूरा हो गया है 5 पत्ती और 1 फूल से। यह उपाय सोमवार की अष्टमी के दिन जो करता है उसकी हर मनोकामना भोलेनाथ ज़रूर पूर्ण करते हैं। सारे ही उपाय लाभदायक है, आप अपनी आवश्यकता के अनुसार ज़रूर कीजिएगा। पर जो शिव शक्ति का दीपक है वह ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि भोलेनाथ और शिव शक्ति का दिन है। हम शिव शक्ति का दीप लगा देते हैं तो हमारे घर में भी भगवान उजाला कर देते हैं और धन संपदा वैभव से घर खुशियों से भर देते हैं। जानकारी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हर हर महादेव।